नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम बात करेंगे पीएमकेएसवाई यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में। जैसा कि दोस्तों आज है 29 जनवरी और अभी आपको ध्यान होगा कि 22 जनवरी को हमारी जो स्कीम है उसकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस आ चुकी हैं और इस स्कीम को वापस से गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। दोस्तों आज है 29 जनवरी 2025 और 22 जनवरी 2025 को इसकी ऑपरेशन गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि आपके लिए आवेदन खोलना शुरू हो चुका है, यानी कि आप इसमें अब एप्लीकेशन वापस से लगा सकते हैं। यानी अब आप 5 करोड़ की सब्सिडी लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। दोस्तों मैं हूं पीयूष कुमार मित्तल, आपका दोस्त और होस्ट। आज बात करते हैं हम इस स्कीम के बारे में। दोस्तों मैंने इस की पीपीटी को मोस्टली हिंदी में बनाया है ताकि आप इसको ईजिली समझ सकें और अच्छे से इसको समझ के इस स्कीम में अप्लाई कर सकें। तो शुरू करते हैं इस स्कीम को। तो शुरू करते हैं हम खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए आकर्षक सरकारी लाभ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर एक स्कीम है जो कि है CEF PPC, यानी कि क्रिएशन एक्सपांशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी। दोस्तों की जो किसान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है उसी का एक हिस्सा है। इस स्कीम के अंतर्गत हम बात करेंगे एक एक पॉइंट को कि किस तरह से आज के जो एजेंडा होगा कि स्कीम किसके ऊपर लागू होगी, क्या डॉक्यूमेंट होंगे, कैसे इसको अप्लाई करना है, क्या इसकी टाइमलाइंस है, कैसे गाइडलाइंस है, सभी एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और अगर कोई आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले बांटते हैं कि इसकी सब्सिडी को क्या इसमें सब्सिडी है, क्योंकि जो आप कोई भी अगर सब्सिडी देखेंगे तो पहले बात की जाती है मिलेगा क्या इसके अंदर। तो बात करते हैं सब्सिडी के अंदर कि आपको 35 से लेकर 50% की सब्सिडी है और मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक की आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। तो उसके लिए हम बात करेंगे कि किस पे मिलेगी, तो उसके लिए भी हमने पूरी लिस्ट तैयार की हुई है। यह सहायता खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना यानी कि आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया है, आपने टेक्निकल सिविल वर्क उसका करवा रहे हैं या मशीन को परचेज करने के लिए। दोस्तों हमने पूरी डिटेल तैयार की, इसकी लिस्ट बना के हमने आपको सामने देंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से इस स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट की सब्सिडी है वो आपको किस तरह से मिलेगी और कैसे कैसे आपको उसमें कंट्रीब्यूशन करना है। दोस्तों इसमें अंदर जो आपको सब्सिडी है वो मोस्टली 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर मिलेगी। तो पहली जो सब्सिडी की इंस्टॉलमेंट है वो आपको तब मिलेगी जब आपने अपना टर्म लोन का 50 या प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, इन दोनों को जोड़ के जो भी आपका 50% कंट्रीब्यूशन बनता है उसका आपने अपने बिजनेस में उपयोग कर लिया है, तो आपको पहली सब्सिडी की जो किस्त है वो इशू कर दी जाती है। अभी हमको ये भी बताएंगे कि कैसे आपके पास अधिकारी आएंगे और कैसे आपको इसके अंदर वेरिफिकेशन करेंगे। दूसरी किस्त आपकी तब जारी की जाती है जब आपका 100%, यानी कि आप बात करें हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम बताते हैं कि हमारा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट मान के चलते हैं हम 50 करोड़ का है। तो 50 करोड़ के प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग बात करते हैं कि 25 करोड़ जिस दिन पूरा लग गया उसकी पहली किस्त आपको जारी कर दी जाएगी, और जब दूसरा 50 करोड़ पूरा हो कंप्लीट हो जाएगा यानी 100% आपका इन्वेस्टमेंट जो बन चुका है तब आपके अंदर उसकी आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आपको जारी कर दी जाएगी। दोस्तों टर्म लोन और इक्विटी निवेश से मतलब, इक्विटी का मतलब है प्रमोटर का जो खुद यानी खुद मालिक अपना हिस्सा लगाता है। जनरली आपने देखा होगा कि कोई लोन लिया जाता है तो उसमें 25% कॉन्ट्रीब्यूशन मालिक का तय किया जाता है। अब बात करते हैं कि उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन क्या क्या चीज है इसके अंदर। दोस्तों इस योजना के अंदर जितने भी मेगा फूड प्रोजेक्ट्स हैं या आपको एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर हैं, उनके अलावा भी जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वो भी इसके अंदर अपनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों इसके लिए हमने एक लिस्ट भी तैयार की है कि कौन कौन से जो अपने स्टेटस हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात की जाती है कि इसमें जो दो रेट लिखी हुई हैं कि पहला है 35% और दूसरा है 50%। तो वो 50% किसे मिलेगा, 35% किसे मिलेगा। जो जनरल कैटेगरी है उसको 35% सब्सिडी मिलेगी, किसकी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। जबकि 50% जो सब्सिडी मिलेगी वो मिलेगी अपने SC ST और ITDP की जो भी जितने भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उसके अंदर। तो यानी कि अगर आप उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र से हैं या SC हैं या ST हैं या ITDP डिपार्टमेंट के जो एरियाज आता है उसके अंदर आप अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं तो आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं पारदर्शी प्रक्रिया, यानी कि इसमें क्या क्या कैसे वर्किंग की जाएगी। देखिए इसके अंदर एक पीएमए की टीम होती है, यानी MOF जो PI है इसकी एक पीएमए टीम होती है। वो आपके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन दो तरह से होता है। पहला इन्वेस्टिगेशन जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जारी की जाती है, और सेकंड इन्वेस्टिगेशन जिसमें बैंक भी साथ में आता है, तो उसमें आपकी निरीक्षण किया जाता है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। सरकारी निरीक्षण होगा, इसमें योजना का पारदर्शी यानी कि एक ट्रांसपेरेंटली आप वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं। ठीक है। पहली किस्त के लिए निरीक्षण 30 दिनों के भीतर और दूसरी किस्त के लिए निरीक्षण टर्म लैंडिंग बैंक के साथ किया जाता है। भुगतान प्रक्रिया
जिस दिन आपकी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जमा होती है उसके विद इन 1 मंथ में आपको जो सब्सिडी अमाउंट है वो इशू कर दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कैसे लगानी है। इसका जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन इसमें कोई प्रोसेस नहीं रखा हुआ है। पूरा सारा की सारा ऑनलाइन मोड पर किया जाएगा ताकि आपको अपनी एप्लीकेशन का प्रोसेस फास्ट और ट्रांसपेरेंट वे में आप देख सकें। दूसरा बात करते हैं हम कि इसकी जो आवेदन की लिंक है वो आपकी एमओपीवी की जो वेबसाइट है उस पर जाके आपको अप्लाई करना है। दोस्तों इसमें सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ में एक डिमांड ड्राफ्ट भी आपको लगाना होगा, जिसकी आपकी ओरिजिनल कॉपी आपको डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करनी होगी। तो दोस्तों ये इसका प्रोसेस हो गया है एप्लीकेशन का। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर है। दोस्तों मैं यही बात करना चाह रहा था कि हर किसी के लिए स्कीम नहीं होकर, लेकिन आपको देखना अगर फूड प्रोसेसिंग से आप जुड़े हुए हैं तो ये सब्सिडी स्कीम सभी के लिए कनेक्शन में रखती है। अब बात करते हैं किन किन के लिए। अगर आप कोई भी नया फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करते हैं, विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण की किसी भी ग्रीन फील्ड या फूड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना, जैसे आप डेयरी का काम कर रहे हैं, आप फ्रूट या वेजिटेबल्स का काम कर रहे हैं, आप मांस या पोल्ट्री पोल्ट्री प्रोसेस यानी फिर आप प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, आप जितने भी आपने शेल्फ हैं आपने आपका जैसे फिश हो गई है, रेडी टू ईट फूड है, रेडी टू कुक फूड है, जैसे कि मैगी है एग्जाम्पल, तो हो गया रेडी टू कुक फूड होता है। तो या फिर आपकी बात करें हम चिप्स हो गई हैं, तो इस तरह का बेकरी कन्फेक्शनरी और जो भी न्यूट्रिशन से जुड़े हुए फूड्स हैं उन सभी को इसमें कवर किया है। दूसरा है कोई भी एग्जिस्टिंग यूनिट है तो उसकी आपको एक्सपांशन करना है या उसको मॉडर्नाइजेशन करना है यानी आधुनिकीकरण करना है, तो एट दैट केस आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पहले से कार्यरत फूड प्रोसेसिंग यूनिट की टेक्निकल अपग्रेडेशन आप करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रोडक्शन है वो आपका आप एनहांस करें यानी बढ़ाएं उसको, एट दैट केस वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नवीनतम स्वचालित और कुशल प्रसंस्करण, यानी कि जैसे आप समझिए अभी आप हाथों से कोई चीज बनाते हैं, अब आप मशीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसे केस में इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तीसरा है वैल्यू एडिशन प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जनरली कई फूड ऐसे होते हैं जिनके अंदर की जो प्रिजर्वेशन होता है टेक्निक, वो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कि आपको पता है कि मेरा जो किसी फूड का शेल्फ लाइफ 2 दिन है, मुझे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा के, एग्जाम्पल सॉस, सॉस की शेल्फ लाइफ आपको एनहांस करनी है, मान लो 6 महीने करनी है, तो आप जो प्रिजर्वेशन की टेक्निक फॉलो करते हैं, कोल्ड स्टोरेज है, डीप फ्रीजिंग है, कंट्रोल एनवायरनमेंट है, और आपको जो भी सभी चीज की अगर स्थापना करनी है तो उसके लिए भी ये स्कीम आपके लिए एलिजिबल है। पैकेजिंग लेबलिंग, लेबलिंग जो फैक्ट आपकी टेक्निक है वो अपने अपना इंस्टॉल करना चाहते हैं तो जिससे शेल्फ लाइफ बढ़ सके तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। अगला है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, कि आप अपना फूड प्रोसेसिंग जो अपना एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाना चाहते हैं। दोस्तों क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर के अंदर आप देखेंगे कभी तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि जब कोई भी जनरली क्लस्टर की जो डेफिनेशन एमएसएमई एक्ट के अंदर लिखी है उसमें 20 से ज्यादा आपकी एसएमई यूनिट्स होनी चाहिए, और जबकि जो कुछ आर्टिजन्स का भी लिखा हुआ है जो काफी नंबर्स में होते हैं, तो कम से कम 20 यूनिट, या अगर देखा जाए तो आप कुछ इस क्लस्टर की स्थापना करना चाहते हैं तो वो भी इस स्कीम के माध्यम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट देने के लिए आपने कोई एफपीओ बना रखी है तो वो भी, अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे मान के चलिए कि आप लोग धान जो उगता है, धान को आप अपने किसी भी फूड जो आपने अपने उगाई है, धान यानी कि जो खेती करते हैं, उससे आपने उसको प्रोसेस करके अलग किया, उसकी फिल्टरिंग की आपने उसको, काफी सारे अलग अलग स्टेप्स में उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो आप मशीन है वो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नवाचार यानी कि जो न्यू जो टेक्नोलॉजीज हैं, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज हैं, एक्सट्रूजन कुकिंग, एसेप्टिक पैकिंग, फ्रीज ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग, इन सभी तरह की पोस्ट हार्वेस्ट को नुकसान कम करना। दोस्तों पोस्ट हार्वेस्ट का नुकसान का मतलब है कि आपने जो फसल उगा ली है उसके बाद जो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उससे हमारा क्या होता है कि काफी सारा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे केस में आपने जो भी फसल उगाई है उसकी जो कैपेसिटी है उसको एनहांस करने की, जैसे हम लोग अगर बात करें तो इसमें कवरेज को, यानी कि हम लोग उसकी सिक्योरिटी यानी कि हम वेयर हाउस की बात कर सकते हैं, तो नष्ट होने वाली कृषि की उपज को सुरक्षित रखने के लिए प्रसंस्करण, और अगर हाफ प्रोसेसिंग है तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नवीनीकरण यानी कि सौर ऊर्जा है उसको भी इसके अंदर डाला हुआ है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। आप जो सौर ऊर्जा है, जैव अपशिष्ट पुनर्चक्रण, बायो से रिसाइकलिंग प्लांट लगाना चाहते हैं इस स्कीम में तो भी आप लगा सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम, कौन आवेदन कर सकता है। दोस्तों आपके सामने है कि आप अगर एक प्रोप्राइटरी कंसर्न है, आप एक पार्टनरशिप फर्म है, आप एक कंपनी है, एलएलपी है, या आप एक एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरली स्टेट गवर्नमेंट और उनकी एजेंसीज तो करती हैं, और या फिर कोई भी स्टार्टअप या एमएसएमई जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये हमने सिंपल सा आपको काफी इजी रखा है।
अब इसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों? अप्लाई करने की लास्ट डेट, माफी चाहूंगा, 2025 6 हो गया है, आपकी 28 मार्च 2025 है। और इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 28 मार्च 2025 आपको याद रखना है। इससे पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पुट होके आपका डीडी पहुंच जाना चाहिए और शाम 5 बजे तक आपको यहाँ पे ये होना है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं कि इसमें एप्लीकेशन शुल्क और डॉक्यूमेंटेशन को कैसे कंसीडर किया गया है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसके अंदर कि जो डीडी है वो आपका किस नाम से बनेगा। डीडी पे एंड अकाउंट ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, न्यू दिल्ली के नाम से आपको जमा कराना है। दोस्तों, ये स्कैन कॉपी अपलोड करके आपको मूल जो डीडी है वो 1 सप्ताह के अंदर आपको डिपार्टमेंट के पास भेजना है। इसके साथ ही मैंने प्रोजेक्ट कॉस्ट का भी मीन यहाँ पे रखा हुआ है। दोस्तों, प्रोजेक्ट कॉस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सब्सिडी किस पे मिलेगी। देखिए, सबसे पहले किस पे नहीं मिलेगी उस पर बात करते हैं। कि पहले है लैंड पे कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। वर्किंग कैपिटल है, उस पे कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। फिर किस पे मिलेगी? जितना भी मशीनरीज पार्ट है, यानी परियोजना लागत के अंदर लिखा हुआ है कुल खर्च जो खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, उसके एक्सपांशन या उसके मॉडर्नाइजेशन से जुड़ा हुआ है, इसमें उसका कंस्ट्रक्शन, उसके इक्विपमेंट्स, टेक्निकल सर्विसेज, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक, उसकी सेफ्टी, पर्यावरण से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सभी, स्पेशली सारी मशीन्स वो उसके अंदर सब्सिडी मिलेगी। जबकि हमने आपको बता दिया है कि 35 और 50% सब्सिडी किसे मिलेगी। दोस्तों, इस चीज के लिए अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 मार्च 2025 है। 22 जनवरी 2025 को इसका नोटिफिकेशन आया है, यानी विद इन 2 मंथ्स के अंदर ये क्लोज हो जाएगी। जितना जल्दी हो सकता है आप इसके अंदर अप्लाई करें और इसका बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच।